हिंदू धार्मिक मान्यता के अनुसार सप्ताह के 7 दिन अलग अलग देवी देवताओं को समर्पित होते हैं। फिर उन्हीं के अनुसार पूजा आराधना की जाती है। पूजा का दिन सभी देवी देवताओं में सबसे पहले पूजे जाने वाले भगवान श्री गणेश को समर्पित होता है। बुधवार के दिन उपवास रखने का विशेष महत्व होता है, क्योंकि बुधवार के देवता भगवान गणेश बुद्धि के देवता हैं। ऐसे में बुधवार के दिन व्रत रखने पर जीवन में सुख समृद्धि आती है और समय मंगलमय रहता है। ऐसी मान्यता है कि जो भी व्यक्ति बुधवार के दिन व्रत रखता है और भगवान गणेश की पूजा करता है तथा उनकी कथा सुनता है, उस व्यक्ति के जीवन में कभी भी धन और धान्य की कमी नहीं होती है। आज बुधवार के दिन आइए सुनते हैं श्री गणेश जी की कहानी। एक समय की बात है, भगवान विष्णु का विवाह माता लक्ष्मी जी के साथ निश्चय हो गया। विवाह की तैयारी होने लगी। सभी देवी देवता को निमंत्रण भेजा गया, परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया गया। कारण जो भी रहा हो, अब भगवान विष्णु की बारात जाने का समय आ चुका था। सभी देवी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में आए। उन सब ने देखा कि गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। तब वे आपस में चर्चा करने लगे कि क्या गणेश जी को न्योता नहीं दिया गया है या स्वयं गणेश जी नहीं आए हैं। सभी को इस बात पर आश्चर्य होने लगा। तभी सबने विचार किया कि भगवान विष्णु से ही इसका कारण पूछ लिया जाए। विष्णु भगवान से पूछने पर उन्होंने कहा कि हमने गणेश जी के पिता भोलेनाथ महादेव को न्योता भेजा है। यदि गणेश भगवान जी अपने पिता के साथ आना चाहते हैं तो आ सकते हैं। अलग से न्योता देने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात यह है कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल तथा 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर में कई बार चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा नहीं लगता। इतनी वार्ता कर ही रहे थे कि किसी एक ने सुझाव दिया, यदि गणेश जी आ भी जाए तो उनको द्वारपाल बनाकर द्वार पे बैठा दिया जाएगा और कहा जाएगा कि आप यहीं पे बैठ के घर का रखवाला करें। वैसे चूहे पर बैठ के धीरे धीरे चलेंगे तो बारात से बहुत पीछे रह जाएंगे। यह सुझाव भी सबको पसंद आया, तो भगवान विष्णु ने भी इस पर अपनी सहमति दे दी और उन्हें समझा बुझाकर घर की रखवाली करने के लिए बैठा दिया गया। बारात चल दी। तब नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर बैठे थे। नारद जी ने गणेश जी से पूछा कि वे बारात को क्यों नहीं गए। तब गणेश जी ने कहा कि भगवान विष्णु ने उन्हें अपना निवास स्थान सौंप कर गए हैं। अब मैं यहाँ का राजा हूँ। तब नारद जी हंसते हुए कहने लगे कि यह भी तो हो सकता है कि उन्होंने आपको द्वारपाल के रूप में यहाँ बिठाया हो। तब गणेश जी कहने लगे कि हाँ, विष्णु भगवान ने मेरा बहुत अपमान किया है। नारद जी ने कहा कि आप उदास न होए, आप अपनी मूषक सेना को आगे भेज दे तो वह रास्ता खोद देंगे, जिससे उनके वाहन धरती में धंस जाएंगे। तब आपको सम्मान पूर्वक बुलाना पड़ेगा। अब तो गणेश जी अपनी मूषक सेना को जल्दी से आगे भेज दिए और सेना ने जमीन खोद दी। तब बारात वहां से निकली तो रथों के पहिए धरती में धंसने लगे। लाख कोशिश करने के पश्चात परंतु पहिए नहीं निकले। सभी ने अपना उपाय किया, परंतु पहिए तो नहीं निकले, बल्कि जगह जगह से टूट गए। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। तब नारद जी ने कहा, आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया। उन्हें मनाकर लाए तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है और यह संकट टल सकता है। शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा और वे गणेश जी को लेकर आए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया गया। तभी रथ के पहिए निकलना शुरू हो गए। अब रथ के पहिए तो निकल गए, परंतु वे टूटे फूटे थे, तो उन्हें सुधारेगा कौन। पास के खेत में खाती काम कर रहे थे, उसे बुलाया गया। खाती अपना कार्य करने से पहले श्री गणेशाय नमः कहकर गणेश जी की वंदना मन ही मन करने लगे। ये सब देखते देखते खाती ने सभी पहिए को ठीक कर दिया। तब खाती कहने लगे कि हे देवता, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा और न ही उनका पूजन की होगी, इसलिए तो आपके साथ यह संकट आया है। हम तो मूर्ख अज्ञानी हैं, फिर भी पहले गणेश जी को पूजते हैं,
उनका ध्यान करते हैं। आप लोगों ने देवतागण होके भी आप गणेश जी को कैसे भूल गए? अब आप लोग भगवान श्री गणेश की जय बोलकर जाएं तो आपके सब कार्य बन जाएंगे और कोई कष्ट भी नहीं आएगा। ऐसा करते हुए बारात वहां से चल दी और भगवान विष्णु का लक्ष्मी जी से विवाह संपन्न करा करके सभी सकुशल घर लौट आए। हे गणेश जी महाराज, आपने विष्णु भगवान के जैसे कार्य सिद्ध किए हैं उसी प्रकार सभी के कार्य सिद्ध करें। तो प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय।